मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। इस सप्ताह में 20 अप्रैल मंगलवार को पूरा विश्व पृथ्वी दिवस मनाएगा, इसलिए आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में पृथ्वी की सुरक्षा, सुंदरता, सुदृढ़ता और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, इंसान, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुंदर आदि जो भी हैं, हवा पानी की सुरक्षा हो और सब सुखी रहे, खूब पनपे फूले फले, इसलिए पृथ्वी दिवस की शुभकामना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। आप मेरे से अगर फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर फ़ोन करके कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 20 अप्रैल रविवार को चंद्रमा धनु राशि में शाम को 6:04 तक रहेगा, फिर मकर राशि में प्रवेश करेगा। 21 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा दिन रात मकर राशि में गोचर करेगा। 22 अप्रैल मंगलवार को चंद्रमा मध्य रात्रि 12:31 तक मकर राशि में रहेगा, फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 23 अप्रैल बुधवार को चंद्रमा दिन रात कुंभ राशि में गोचर करता रहेगा। 24 अप्रैल गुरुवार को चंद्रमा मध्य रात्रि 3:26 तक कुंभ राशि में रहेगा, उसके बाद में मीन राशि में प्रवेश करेगा। 25 अप्रैल शुक्रवार को चंद्रमा दिन रात मीन राशि में गोचर करता रहेगा। 26 अप्रैल शनिवार को चंद्रमा मध्य रात्रि 3:39 तक मीन राशि में रहेगा, उसके बाद में मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों में रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में जो है 12 राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है भाग्य, कर्म और लाभ के साथ साथ कुछ अनावश्यक खर्च के साथ में बीतेगा। आपकी रुचि धार्मिक त्योहारों के कार्यक्रम की तैयारी में बीतेगा और इसी कारण कुछ समय सामाजिक कार्यों में और कुछ समय अपने काम में, चाहे आप व्यापार करते हो या जॉब या बिजनेस, ऐसे ही मिला जुला बीतेगा। समय समय पर खर्च भी छोटे छोटे करते रहेंगे और इस सप्ताह के अंत तक आप जोड़ेंगे तो एक बड़ी रकम आपसे खर्च हो चुकी होगी। कभी कभी काम करते करते आपको समय का भी ध्यान नहीं रहेगा और सप्ताह के अंत तक आप थका हुआ महसूस करेंगे। वैसे इस सप्ताह में आपको हर काम में भाग्य का साथ मिलेगा, दूसरे लोगों का साथ भी मिलेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। हर काम में देरी और मूड खराब हो, कोई न कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है। आप पहले हिम्मत रखें और लापरवाही करने से बचें। इसके बाद पूरा सप्ताह आपके लिए शानदार बीतेगा। मंगल से शनिवार तक आपके सभी काम आगे बढ़ेंगे। कुछ काम आप पूरा करने में सफल रहेंगे। भाग्य आपका साथ देता रहेगा। प्रमोशन का या वेतन वृद्धि के लिए आप अब बातचीत शुरू कर सकते हैं। व्यापार में, बिजनेस में जितनी मेहनत करेंगे और जितना आप ध्यान देंगे उतना लाभ आपको मिल जाएगा।
आपको इस समय में कारोबार के विस्तार के लिए अब सोचना चाहिए, थोड़ा परिवर्तन करने के लिए अच्छा अवसर है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार हो रही है और सप्ताह के शुरू में ही आपको अपने जीवन साथी के साथ में रोमांस करने का मौका मिलेगा। अविवाहित है तो अब रिश्ता तलाश करना शुरू कर दो, तो जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। मंगल और बुध ये 2 दिन आपको संभालना पड़ेगा, ये 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है या फिर किसी से विवाद हो सकता है। उसके बाद जब भाग्य स्थान में चंद्रमा आएगा तो आखिरी 3 दिन आपके लिए अच्छे बीतेंगे। किसी लंबी दूर की यात्रा का प्रोग्राम आप बना सकते हैं और सप्ताह के अंतिम दिन आपकी आय में वृद्धि होगी। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंत में 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह मिला जुला और कई मायने में कुछ उलझनों के बीच में बीतेगा। सप्ताह के शुरू में आप कुछ खास मुद्दों को लेकर बहुत परेशान रहेंगे और अगले 2 दिन विवाहित जीवन में कुछ सामंजस्य बनाकर चलने में भलाई है, ऐसा सोचेंगे। हालांकि आपके जीवन साथी के साथ में आपका प्रेम प्यार बना रहेगा और अगले 2 दिन फिर आप मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे। अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं और सड़क पर चलते हैं तो आवारा चौपाए जानवरों से सावधान रहे। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए कुछ राहत भरा रहेगा, अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 5म संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और 7वें जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन जो है 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह कुछ खट्टे और कुछ मीठे फल देने वाला रहेगा। सप्ताह के शुरू में आप कोई नया काम कर सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी और आपकी संतान बड़ी है तो कोई खुशखबरी मिलने के योग है। उसके बाद 2 दिन थोड़ा जीवन की उधेड़ बुन में बीतेंगे। मामूली मौसमी तकलीफ खास करके गर्मी से संबंधित कोई परेशानी महसूस करेंगे। अगले 2 दिन मूड अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने जाने या किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप थोड़ा अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। किसी से बहस में उलझने से बचे रहे, नहीं तो सप्ताह के अंत में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 4थे सुख और माता स्थान में, 5म संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 7वें जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह बहुत खुशी और आनंद के साथ में बीतेगा। आप सप्ताह के शुरू में ही किसी खास कारण से बहुत जोश में रहेंगे और उत्साहित रहेंगे। आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से होगी जो आपके जीवन को भी प्रभावित करेगा और आपको ऐसे व्यक्ति से लाभ मिलेगा। उसके बाद का पूरा सप्ताह पठन पाठन और किसी खास काम की सक्रियता में बीतेगा। इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होने की आशा आप कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो इस सप्ताह में आपका जीवन साथी आपके साथ में कुछ ज़्यादा ही प्रेम प्यार और रोमांटिक मूड में रहेगा, तो सप्ताह का अंत आपके लिए खुशनुमा रहेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 3रे भाई बहन स्थान में, 4थे सुख और माता स्थान में, 5म संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन में 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शानदार या अति शानदार अति उत्तम जो है शुरुआत भी हो रही है और सप्ताह भी अति उत्तम बीतेगा। सप्ताह के शुरू में आपको अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे और कुछ हंसी मजाक के साथ में समय बीतेगा। संतान का सुख मिलेगा, संतान की तरफ से कोई समाचार मिलने से खुशी बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत से सफलता मिलेगी, कर्ज आदि से मुक्ति मिलने के योग हैं। हालांकि इस सप्ताह में आप गर्मी या फिर मौसमी बीमारी से परेशान हो सकते हैं और आराम करने के लिए आपको अधिक समय की ज़रूरत रहेगी। विवाहित है अगर आप तो आपका जीवन साथी के प्रति लगाव और आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में वो भी सेहत से संबंधित तकलीफ महसूस करेंगे। अब देखते हैं वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंत में पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह जो है सफलता, सुकून और सुख सुविधाओं से भरपूर और आनंद देने वाला बीतेगा। आपकी योजनाएं और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में छोटी बड़ी यात्रा होगी। अगर कोई कारोबारी यात्रा करेंगे तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। कहीं आप किसी योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट भी मार्केट में, आप अपना कोई प्रोडक्ट भी नया है कोई, तो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाहन का सुख अच्छा रहेगा। माता का सुख अच्छा है। अपने लिए कोई कीमती सामान खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको लाभ मिलने से आपका मूड बहुत खुश रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से हो रही है और उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, फिर तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के अंतिम चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह जो है अति उत्तम और कामयाब रहेगा। आपकी राशि का चंद्रमा आपके लिए सभी समस्याओं को दूर करने वाला और मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। उसके बाद का सप्ताह आपको अपनी वाणी से सफलता दिलाने वाला रहेगा। अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना है तो आपको अपनी वाणी में बहुत मिठास और सफलता जो है सरलता भी रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर सके तो फिर इस सप्ताह में आप अपने सभी काम बहुत आसानी से बनाने में सफल हो जाएंगे। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। छोटी बड़ी यात्रा का सुख मिलेगा और धन लाभ भी होगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के अंत में तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। किसी पेमेंट या किसी खर्च को लेकर आप थोड़ा टेंशन में रहेंगे या किसी की कोई कड़वी बात आपके दिल को दुखा सकती है। उसके बाद आपकी राशि में चंद्रमा आ जाने से आपके सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी। आपकी तरफ आपसे दूर जा चुके लोग फिर से आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सप्ताह के बीच में सफलता और लाभ दोनों मिलेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम भी संपन्न हो सकता है और सप्ताह के अंत में आपको कहीं से अचानक धन मिलने के योग है। अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में जरूरी हो तो ही यात्रा करें। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में और सप्ताह के अंत में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह मिला जुला बीतेगा। हालांकि इस सप्ताह में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने के योग है और कोई बड़ा लाभ मिलने के योग भी बहुत प्रबल बने हैं। सप्ताह का पहला दिन धन लाभ के लिए अच्छे योग बना रहा है, लेकिन अगले 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। परिवार में ही कोई तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। आपका पैसा फालतू में खर्च हो सकता है। किसी से विवाद की स्थिति को टालना पड़ेगा। उसके बाद जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो आपकी राशि में अचानक से बदलाव आएगा और आप पिछली बातों को भूलकर आप आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में सुख और शांति के साथ में स्थिरता भी आ जाएगी। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंत में आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी व्यस्तता के साथ हो रही है। आप अपने काम में और तेज़ी लाने के प्रयास करेंगे और कुछ तेज़ी मार्केट की रहने से आप विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ाएंगे। इस सप्ताह में आप स्थान परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बेहद ज़रूरी हो तो ही स्थान परिवर्तन करें। सप्ताह के मध्य में धन लाभ की स्थिति अच्छी रहने से धन लाभ भी होगा और आपके लिए आगे के रास्ते भी खुलेंगे। बीच में 2 दिन कुछ खर्चीले भी रहेंगे। आपके लिए जीवन में कुछ पुरानी समस्या आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह के अंत में आपकी राशि का चंद्रमा सभी संकट हरण कर लेगा।
यह था आज के वीडियो में 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशिफल। और ये आपको पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पृथ्वी दिवस की शुभकामना अवश्य लिखें। कल मैं आपको बुध के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।